बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने जितने भी लेक्चर्स प्रेजेंट किए हैं, मैंने उन पर बहुत मेहनत की है और आई नो कि आप लोगों का जो टाइम है वो भी बहुत कीमती है। मैं अपने स्टूडेंट्स और दीगर जो मेरे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग कम अज़ कम इस लेक्चर को किसी एक स्टूडेंट तक ज़रूर भेजें। आई नो कि दीगर लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमारे ये रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आपके ज़रिए से ये किसी न किसी के मुतलका ज़रूर हो सकता है। मैं आपसे इसकी कोई पेमेंट रिसीव नहीं करता, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि ये मेरा मैसेज तमाम स्टूडेंट्स तक पहुँचे, उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुँचे जिनको एक अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है। आप लोग इस लेक्चर को सुने, दूसरों तक इसको पहुंचाएं। मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह ताला कि आपको खुद सुनने से इसको फ़ायदा होगा और आगे दूसरों को शेयर करने से भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आपके ज़रिए से किसी को एक अच्छा पैगाम मिलता है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, तो ये एक सदका जारिया है। तो आइए आज का लेक्चर हम डिस्कस करते हैं। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 20 में से है, जो कि एक सेकंड ईयर का लेक्चर है और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एंट्री टेस्ट का हिस्सा है और ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। आपसे एक और दरख्वास्त करूंगा कि लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से सुना करें। जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो मुझे व्हाट्सएप पे पूछें, मैं इंशाल्लाह ताला 100% कोशिश करूंगा कि आपको इसका रिप्लाई दूं। तो आज का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो वर्ड ट्रांसक्रिप्ट से ड्राइव किया गया। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है कॉपी। इन केस ऑफ बायोलॉजी, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ये है कि वो इंफॉर्मेशंस जो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, उन न्यूक्लियोटाइड से एक कॉपी बनना। अब वो कॉपी किस फॉर्म में बनती है? वो है एक्चुअली आरएनए। इसका सिंपल आंसर ये हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ अ कॉपी ऑफ आरएनए। कहां से? फ्रॉम द इंफॉर्मेशंस दैट आर इनकोडेड ऑन डीएनए इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये है एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन। आपके सामने ये ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन लिखी है, मैं इसको यहां मेंशन भी कर देता हूं। ट्रांसक्रिप्शन दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए कॉपी फ्रॉम द इंफॉर्मेशंस इनकोडेड ऑन डीएनए इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? आप लोगों ने इसके बारे में पहले फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है और इस लेक्चर से पहले भी जहाँ पे केमिकल नेचर लिखी है डीएनए की, उसके अंदर भी इसकी डिटेल लिखी हुई है कि न्यूक्लियोटाइड्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एक न्यूक्लियोटाइड्स की 3 बेसिक सब यूनिट्स होती हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोटाइड एक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की और इसके अंदर 3 सब यूनिट्स होती हैं। इन 3 सब यूनिट्स के नेम हैं पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर, और नाइट्रोजीनियस बेसिस, और फास्फोरिक एसिड। इन 3 चीजों के मिलने से एक यूनिट बनता है जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और इन न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से न्यूक्लिक एसिड बनता है। और न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स हैं जिसको हम डीएनए और आरएनए कहते हैं। डीएनए एक बुनियादी तौर पर मेजॉरिटी जानदारों का जेनेटिक मटेरियल है
और इसी से आरएनए ड्राइव किया गया है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो मेन चीज है वो है इंजाइम, जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज की तरह डिफरेंट यूनिट्स रखता है। जिस तरह से डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की रेप्लिकेशन में इस्तेमाल होता है, डीएनए का डीएनए की कॉपी तैयार करने में इस्तेमाल होता है, उसके सब यूनिट्स हैं अल्फा, बीटा और गैमा, सिग्मा। इसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज के भी कुछ सब यूनिट्स हैं। आरएनए पॉलीमरेज के 5 सब यूनिट्स हैं। इसमें 2 अल्फा सब यूनिट्स हैं। इनमें से जो 2 अल्फा सब यूनिट्स हैं, दे आर फॉर बाइंडिंग ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स। रेगुलेटरी प्रोटीन्स वो होती हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि आरएनए बनाने में हेल्प करती हैं, जिसमें शामिल हैं ट्रांसक्रिप्शन, एसोसिएटिव फैक्टर्स। ये एक्चुअली कम्प्लेक्स है प्रोटीन्स का, जो डीएनए से आरएनए बनाने में हेल्प करती है। इसमें 2 बीटा सब यूनिट्स हैं। इन 2 बीटा सब यूनिट में से जो एक सब यूनिट है, इट इज इन्वॉल्व्स इन द बाइंडिंग विद डीएनए टेम्पलेट। यानी कि 2 बीटा सब यूनिट में से जो एक बीटा सब यूनिट है वो आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ बाइंड करती है। डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है ये नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जबकि दूसरी है अदर बाइंड्स आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। जो दूसरी होगी वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड करती है, जिसकी वजह से आरएनए बनता है। और तीसरी इसमें सब यूनिट है, दैट इज सिग्मा सब यूनिट। सिग्मा सब यूनिट 1 है, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 4 और 1 ये है, 5। ये क्या करती है, रिकग्नाइजेस, ये शिनाख्त करती है प्रमोटर रीजन्स की और आरएनए को बनाना शुरू करती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आरएनए की ये सिंथेसिस में हेल्प करती है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि आरएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप्स हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में किस तरह से डिफरेंट है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स only a single RNA polymerase synthesizes 3 different types of RNA: ribosomal RNA, transfer RNA and messenger RNA. While in case of eukaryotes, there are 3 types of RNA polymerases. RNA polymerase 1 for ribosomal RNA, RNA polymerase 2 for messenger RNA, and RNA polymerase 3 for transfer RNA. It means that इसके 3 टाइप्स हैं और 3 तरह के ये RNA बनाता है। जिस डीएनए से RNA बनना है उस डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि डीएनए एक डुप्लेक्स मॉलिक्यूल है, डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स होते हैं इसके पास। तो इसके 2 स्ट्रैंड हैं। DNA strands are 2 in number. One strand that is transcribed is called as template strand. Template strand को 2 नाम और देते हैं, नेगेटिव स्ट्रैंड कहते हैं इसको और एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। ये क्यों कहते हैं ये नेक्स्ट हम डायग्राम में डिस्कस करेंगे। जो अदर स्ट्रैंड होगा अपोजिट, उसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड या उसको पॉजिटिव स्ट्रैंड भी कहते हैं या उसको सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो 2 स्ट्रैंड में से एक वक्त में एक स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होता है
यानी कि अगर डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं तो दो में से एक डीएनए का स्ट्रैंड एक वक्त में ट्रांसक्राइब होगा। तो डीएनए पूरा का पूरा ट्रांसक्राइब नहीं होता, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट ट्रांसक्राइब होता है एक वक्त में, जिसको हम जीन का नाम देते हैं। और जीन भी डबल स्ट्रैंडेड होती है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि डीएनए के ऊपर जीन्स छोटे छोटे पार्ट्स हैं डीएनए के, और उनके भी दो स्ट्रैंड ही होते हैं। आइए देखते हैं जीन के एक्चुअली जो बेसिक जीन के रीजन्स हैं वो दो ही हैं, प्रोमोटर रीजन और कोडिंग रीजन। लास्ट में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं जो प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं, उनकी भी बात करते हैं। आइए देखते हैं प्रोमोटर्स क्या होते हैं। प्रोमोटर्स आरएनए बाइंडिंग साइट्स हैं। These are actually RNA binding sites. Sorry, not RNA binding sites, but RNA polymerase binding sites. यानी कि ये ऐसे साइट हैं जहाँ पे RNA polymerase अटैच होते हैं और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड पे होंगे। दोनों स्ट्रैंड में से कोई एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, और टेम्पलेट स्ट्रैंड वो है जिससे RNA बनना है। यहां पे आपके सामने एक डीएनए का मॉलिक्यूल दिखाया गया है। ये डीएनए का मॉलिक्यूल हेलिकल फॉर्म में दिखाया गया और जिसके दो स्ट्रैंड हैं। जरा गौर करें, मैंने यहां पे इस तरह से एक लाइन शो की हुई है ऐसे, और इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया ऐसे, एक इधर शो कर दिया, एक को इधर शो कर दिया। सपोज दैट ये जो रीजन है लाइन से राइट साइड पे, इसको मैंने नाम दिया है कोडिंग रीजन। ये वो रीजन है जिससे आरएनए बनना है, और कोडिंग रीजन से जो लेफ्ट साइड पे रीजन है उसको कहते हैं प्रमोटर रीजन। गौर कीजिएगा, प्रमोटर रीजन के शुरू पे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स का। जैसे इस प्रमोटर रीजन के अंदर यहां पे 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिया गया है, TTGA इसको रिप्रेजेंट किया गया है -35 से। इसको माइनस इस वजह से कहा गया है क्योंकि ये जो कोडिंग रीजन है, ये ट्रांसक्रिप्टिव रीजन है, इसके लेफ्ट साइड पे आता है। इसको कहते हैं अपस्ट्रीम रीजन, यानी कि उससे ऑपोजिट साइड पे आता है। इस वजह से इसको नेगेटिव का साइन दिया जाता है। दूसरा, इसको नेगेटिव साइन इस वजह से दिया गया है क्योंकि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का रीजन है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड को भी हम नेगेटिव स्ट्रैंड कहते हैं, लेकिन इसकी जो बेसिक रीजन है वो पहले थी जो मैंने बताई है कि ये कोडिंग रीजन से ऑपोजिट साइड पे पाया जाता है। -35, माइनस का तो क्लियर होगा, 35 क्यों कहते हैं? जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होनी है वहां से अगर काउंट करना शुरू करें तो 35 न्यूक्लियोटाइड आएंगे इस सीक्वेंस तक, यानी कि यहाँ पे इसके इस सीक्वेंस से लेकर जो कोडिंग रीजन है उनके दरमियान में 35 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, और ये सीक्वेंस पाया जाता है इन प्रोकैरियोट्स। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स यही रीजन TTGACA होगा, और इसका कोडिंग रीजन से लेकर इस सीक्वेंस तक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस होगा 75, और उसको ज़ाहिर करते हैं -75 सीक्वेंस। ऐसे ही एक और रीजन पाया जाता है जिसका नाम है TATAT। ये भी 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। अगर ये प्रोकैरियोट्स में है तो ये -10 से ज़ाहिर किया जाएगा, और अगर ये यूकैरियोट्स में है, प्रोकैरियोट्स में है तो 25 से, यानी कि 25 से ज़ाहिर किया जाएगा। मतलब ये है कि कोडिंग रीजन से 25 न्यूक्लियोटाइड छोड़ के ये सीक्वेंस मौजूद होगा। इस तरह से ये प्रमोटर रीजन के शुरू वाले न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ये प्रमोटर रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जो
आरएनए पॉलीमरेज को अटैच करने में हेल्प करते हैं। तो ये देखते हैं ये किस तरह से काम करते हैं। आपके सामने इसकी जो नेक्स्ट डायग्राम शो की गई है उस पर जरा गौर करें। तो ये आपके सामने एक डीएनए का डुप्लेक्स यानी कि जीन है, और इस जीन के ऊपर ये लगा है एंजाइम। अब एंजाइम आप दोनों में से किसी एक स्ट्रैंड पे लगा सकते हैं, जिस स्ट्रैंड ने ट्रांसक्राइब होना है। यहां पे मैंने जो एंजाइम लगाया है मैंने दोनों स्ट्रैंड पे लगा दिया। इसकी कोई खास रीजन नहीं है दोनों लगाने पे, मतलब ये लगाया जा सकता है क्योंकि आपकी बुक में इसने इस तरह से बनाया, थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया। तो आप इसको किसी एक स्ट्रैंड में भी शो कर सकते हैं जिस स्ट्रैंड ने ट्रांसक्राइब होना है। तो खैर जिस जगह पे ये आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा वहां से ये बॉन्ड को सेपरेट कर देता है और एक बबल बना देता है जिसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्टिव बबल। क्या नाम देंगे इसको? ट्रांसक्रिप्टिव बबल का नाम देंगे। तो ट्रांसक्रिप्टिव बबल इस चीज की इंडिकेशन है कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू हो गया। तो इसके साथ आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये एक प्रोटीन फैक्टर है जिसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन एसोसिएटिव फैक्टर, और इस फैक्टर के साथ नेक्स्ट लगी हुई है, नेक्स्ट लगा हुआ है क्या? आरएनए पॉलीमरेज। सपोज दैट कि आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो गया है। आरएनए पॉलीमरेज ने रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। अब क्या होगा नेक्स्ट? जैसे ही ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग अलग होंगे तो आरएनए पॉलीमरेज यहां पे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर देगा। इससे पहले कि प्रोसेस शुरू हो, थोड़ी सी एक बात आपको मैंने आपसे शेयर करनी है। यहां पे दो स्ट्रैंड आपको नजर आ रहे हैं, एक ऊपर स्ट्रैंड एक नीचे है। ये नीचे वाला स्ट्रैंड है ये भी डीएनए का है, ऊपर वाला स्ट्रैंड भी डीएनए का है। अगर हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जरा इसको फोकस करें, जूम करें इसको जरा, अगर आप इसको देखें, ये आपके सामने न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन का, इसके ऑपोजिट डीएनए के ऊपर क्या होगा? डेफिनेटली थायमीन होगा। फिर यहां पे अगर साइटोसिन है तो यहां पे गुआनिन है, यहां पे गुआनिन है तो ऊपर साइटोसिन है, यहां पे थायमीन है तो ऊपर एडेनिन है, यहां पे एडेनिन है तो ऊपर थायमीन है, यहां पे साइटोसिन है तो ऊपर गुआनिन है। ये ऑपोजिट स्ट्रैंड है। नीचे वाले स्ट्रैंड जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है उसको टेम्पलेट का नाम दे दिया और ऊपर वाले को कोडिंग का नाम दे दिया। यानी कि जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है ये कोडिंग स्ट्रैंड है। हम समझ लेते हैं कि यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुई है, इससे पीछे सारा का सारा प्रमोटर रीजन ही है। अब जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है आपको वो आरएनए बन रहा है। अब आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स देखते हैं। अगर यहां पे एडेनिन है तो आरएनए के ऊपर क्या होगा? थायमीन तो हो नहीं सकता, यूरासिल होगा। अगर ये साइटोसिन है तो आरएनए पे क्या होगा? गुआनिन। अगर गुआनिन है तो साइटोसिन, थायमीन है तो एडेनिन, एडेनिन है तो यूरासिल, जी है तो सी। अब अगर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स और ऊपर कोडिंग स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड्स का कंपैरिजन करें तो वो तकरीबन सिमिलर है। फर्क वहां पे है जहां पे टी और यू आता है, बाकी सारे न्यूक्लियोटाइड एक जैसे हैं। अब इन दोनों की कोडिंग एक जैसी है, इस वजह से ऊपर वाले स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड का नाम देते हैं और सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। सेंस स्ट्रैंड क्यों कहा? क्योंकि दोनों के न्यूक्लियोटाइड एक जैसे, इस वजह से इसको पॉजिटिव स्ट्रैंड भी कहते हैं। जबकि जो अपोजिट स्ट्रैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसके न्यूक्लियोटाइड्स और इसके न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल अपोजिट है, इस वजह से इसको नेगेटिव स्ट्रैंड भी कहते हैं या एंटीसेंस। डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज और टीएएफ ट्रांसक्रिप्शन एसोसिएटिव फैक्टर्स, ये जीन के साथ साथ डीएनए के साथ साथ मूव करते हैं। जब इधर को ये मूव करेंगे राइट साइड पे तो यहां से ये आरएनए बन के बाहर आता चला जाएगा। आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होती है। एट द एंड ऑफ द जीन, जहां पे जीन
खत्म होगी वहां पे टर्मिनेशन होगी। और टर्मिनेशन कैसे होती है, एक स्टॉप सिग्नल आता है जीन को, सॉरी इस आरएनए पॉलीमरेज को, और वो टॉप जो स्टॉप सिग्नल है वो एक्चुअली क्या है, वो है जीसी हेयरपिन, दैट इज फॉलोड बाय 80 न्यूक्लियोटाइड्स। जीसी हेयरपिन के बाद, जीसी हेयरपिन के बाद 4 किस्म के जो यू और यू के न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, इनके यूरासिल आता है। ये जो यू और यू के न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये एक्चुअली आरएनए के अंदर हैं, और इसके जगह पे डीएनए के अंदर एडेनिन के 4 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। आपके सामने यहाँ पे जीसी हेयरपिन बनी हुई है। अब जीसी हेयरपिन क्या है, ये एक लूप है। यहाँ पे ये जी और जी यू इनके दरमियान बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे लूप बन जाता है। और जहाँ पे ये बॉन्डिंग बनती है उनके दरमियान न्यूक्लियोटाइड होते हैं जी सी जी सी जी सी जी सी और जी सी। इधर लास्ट में भी जी सी है। 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर ऐसे हैं जो बॉन्डिंग बनाते हैं। इसके बाद आता है 4 टाइम, इसमें आता है यू यू यू। ये 4 भी हो सकते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये जो लूप बना है ये बिल्कुल इसके लास्ट में बनेगा यहाँ पे, और यहाँ से फिर ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, और जो आरएनए बनता है वो आरएनए यहाँ से रिलीज हो जाता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ये जो आरएनए बना है ये सिंपली साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जैसे ही आरएनए बनता है या बनना शुरू होता है तो इसके जो 5 प्राइम है उसके साथ एक कैप बन जाती है। इस वजह से कैप बनती है ताकि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो इस आरएनए को नुकसान ना पहुंचा सके, इसके फ्री एंड के ऊपर वो अटैक ना कर सके। तो इसकी कैप को कौन अपना कवर करता है, उसका नाम है मिथाइलेटेड ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। गौर करें यहां पे आपके सामने ये एक डबल रिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको गुआनिन का नाम देते हैं। ये एक नाइट्रोजनस बेस है, इसके साथ लगा हुआ ये मिथाइलेटेड ग्रुप, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये मिथाइलेटेड होगी। जब इस गुआनिन के साथ पेंटोज शुगर लगती है तो इसको कहते हैं ग्वेनोसिन, और इसके साथ लगे हुए 3 फास्फेट कार्बन नंबर 5 पे 1 2 और 3। इसका ये 5 प्राइम और इसका 5 प्राइम दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे आप बना सकते हैं 3 बॉन्ड आप शो कर सकते हैं। ये ये 3 फास्फेट हैं जो इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं और इसकी इस तरह से कैप बना लेते हैं। इस कैप की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एंजाइम अटैक नहीं करेंगे इस तरह से। जबकि इसके जो ऑपोजिट एंड है दूसरी तरफ, वहां पे इस तरह से न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं एडेनिन के 2, फिर यू का, फिर 3 एडेनिन के, और उसके बाद आ जाती है पोली ए टेल। पोली ए से मुराद मैनी एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि एक एंजाइम ऐड करता है जिसका नाम है पोली ए पॉलीमरेज, जिसका नाम क्या है, पोली ए पॉलीमरेज। तो ये एंजाइम की वजह से ये ऐड हो जाते हैं और ये आरएनए बन के बाहर आ जाता है। हम सपोज कर लेते हैं जो ये एंजाइम था, ये एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज 2, और ये जो स्ट्रैंड है ये है मैसेंजर आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए बनता है डायरेक्टली डीएनए से, उसको कहते हैं प्राइमरी मैसेंजर आरएनए। प्राइमरी मैसेंजर आरएनए इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी ये फाइनल शेप में नहीं आया। आपकी बुक में इतना ही लिखा हुआ, लेकिन इस आरएनए के अंदर आपको नजर आ रहे हैं कोई ऐसे बैंड्स बने हुए हैं। ये जो डार्क कलर के, रेड कलर के बैंड्स हैं, इनको एक नाम देते हैं इंटरॉन का, इंट्रॉन्स, और जो लाइट है इनको नाम देते हैं एक्सोन का, ई से एक्सोन्स।
सेल के न्यूक्लियस के अंदर स्पेशल प्रोटीन है, बल्कि साइटोप्लाज्म के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स हैं जिसको कहते हैं स्प्लेसियोसोम्स। स्प्लेसियोसोम क्या करती हैं? इनका नाम है स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स। स्प्लेसियोसोम्स वो क्या करती हैं? एंटीरॉन्स को निकाल लेती हैं। एंटीरॉन्स वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टॉप करती हैं, यानी कि इसके अंदर ही जीसी हेयरपिन भी आ जाती है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स भी आ जाते हैं, ये इनको निकाल देती है। इनका एक फायदा ये भी होता है कि जब ये निकलते हैं तो बेशुमार डीएनए के मैसेंजर आरएनए के फ्रेगमेंट्स बनते हैं। ये फ्रेगमेंट्स सारे के सारे जुड़ते हैं और इससे वैरायटी ऑफ मैसेंजर आरएनए बन सकते हैं। जब ये डिफरेंट स्ट्रैंड आपस में जुड़ेंगे तो इनसे डिफरेंट वैरायटी के मैसेंजर आरएनए भी बन सकते हैं और फिर इनसे वैरायटी या प्रोटीन भी बन सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आरएनए है, जितना प्राइमरी आरएनए है उससे ये छोटा हो जाता है, क्योंकि इसमें से बेशुमार एंटीरॉन्स के यूनिट्स निकल जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये फाइनल मैसेंजर आरएनए है जिससे प्रोटीन ने तैयार होना है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन। अगर आपने इसको समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन मुझसे रेज कर सकते हैं और इस वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। मैंने बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं की, सिर्फ कहा है कि किसी एक ऐसे स्टूडेंट को लाजमी शेयर करें जिसको इस चैनल का नहीं पता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।